हेलो माय डियर स्कॉलर्स। आज हम स्टडी करेंगे क्लास फोर्थ का चैप्टर नंबर 10 द लॉस्ट पम्पकिन का पार्ट 2। ये क्लास फोर्थ इंग्लिश रीडर का जो 9 चैप्टर है द लॉस्ट पम्पकिन पार्ट 1, उसका ये सेकंड पार्ट है चैप्टर 10 में द लॉस्ट पम्पकिन पार्ट 2। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं भेज दूंगा इसकी लिंक को, आप जाकर देख सकते हैं या चैनल पर जाकर देख सकते हैं। क्लास फोर्थ के सारे चैप्टर्स मैंने डाल रखे हैं, इससे प्रीवियस चैप्टर जितने भी क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2 को, द लॉस्ट पम्पकिन, खोया हुआ कद्दू। वार्म अप करेंगे। विच वेजिटेबल यू लाइक मोस्ट, कौन सी वेजिटेबल आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। ड्रॉ एंड कलर इन योर नोटबुक, नोटबुक में आप उसे ड्रॉ करें और कलर करें। मिस्टर बंसल टर्ड, इसमें बताया गया था, इससे जो पहले की कहानी थी पार्ट 1 में, उसमें ये देखा था आपने कि जो दादाजी हैं उनका बहुत बड़ा एक पम्पकिन उगाया था उन्होंने, जो कि चोरी हो गया था, जो अभी तक उन्हें मिला नहीं है। ठीक है, उसी की खोज में लगे हुए हैं दादाजी, बहुत ज़्यादा निराश हैं। ठीक है, तो उससे आगे की कहानी इसमें बताई गई है कि वो कद्दू मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, क्योंकि अगर वो मिल जाएगा तो वो वेजिटेबल कंपटीशन है वो जीत जाएंगे। तो ये थी इसकी प्रीवियस कहानी पुरानी, पार्ट 1 की। सेकंड पार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। मिस्टर बंसल टर्न्ड रेड एंड पर्पल विद एंगर। मिस्टर बंसल जो हैं गुस्से से लाल पीले हो गए, का मतलब है बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। द चिल्ड्रन डिड नॉट नो, बच्चों को ये बात नहीं मालूम थी व्हाट टू से, कि क्या कहा जाए। एंड दादाजी वाज नाउ वेरी वरीड, दादाजी अब बहुत ज़्यादा चिंतित थे। दे रिटर्न होम फीलिंग सैड, वो सभी घर आ गए बहुत ज़्यादा दुखी होकर, निराश होकर कि उन्हें वो पम्पकिन नहीं मिला। इसलिए दादाजी वेंट इन टू हिज रूम, दादाजी अपने कमरे में चले गए। इट वॉज ऑलरेडी नून, पहले ही दोपहर हो गई थी। एंड द चिल्ड्रन वर वेरी हंग्री, बच्चे बहुत ज़्यादा भूखे थे। एज दे हैड नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, और उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, क्योंकि वो पम्पकिन को ढूंढने में ही लगे पड़े थे। इसलिए लेट्स गो टू सिंधीज हलवाई शॉप, सैड रमन, रमन ने कहा कि चलो कहाँ चलते हैं, सिंधी हलवाई की दुकान पर चलते हैं। यस, हॉट समोसा एंड हलवा एग्रीड सुरभि, सुरभि तैयार हो गई, कहती है हाँ, गरम गरम समोसे और हलवा खाएंगे वहाँ पर। एंड ऑफ दे वेंट टू रमन्स बाइसिकल, और वो चले गए, वो कहाँ कि वो चलेगी किसके साथ, ऑन रमन्स बाइसिकल, रमन की साइकिल पर बैठकर। सिंधी हलवाई वेलकम्ड देम, सिंधी हलवाई ने उनका बहुत स्वागत किया। ही वॉज वेरी प्राउड टू बी नोन, वह बहुत ज़्यादा गर्व था उसे किस बात पर, टू बी नोन एज द बेस्ट हलवाई इन टाउन, क्या वो जाना जाता है किसके रूप में, कि टाउन का सबसे बेस्ट हलवाई है। नाउ वाइल द चिल्ड्रन वर ईटिंग, जब बच्चे खा रहे थे, टू बॉयज अपीयर्ड, अपीयर्ड का मतलब प्रतीत होना, दिखाई पड़ना, दो लड़के दिखाई पड़े। कैरिंग अ ह्यूज बंडल, एक बड़ा सा बंडल लाते हुए। शैल वी बिगिन वर्क ऑन दिस, दे आस्क्ड सिंधी हलवाई, उन्होंने सिंधी हलवाई से पूछा कि क्या वो अपना काम शुरू करें। ही सडनली टर्न्ड पेल एंड स्कॉल्डेड देम, जैसे ही उन्होंने कहा कि हम अपना काम शुरू करें, उन लड़कों ने कहा, बंडल लेकर जो आए थे, ही सडनली टर्न्ड पेल, उनका चेहरा एकदम से कैसा पड़ गया, पीला पड़ गया। स्कॉल्डेड देम, स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना, उन्होंने एकदम से डांटा उन्हें। कहा यू फूल्स, तुम बेवकूफ, व्हाई डिड यू ब्रिंग दिस हियर, तुम इसे यहाँ क्यों ले आए। टेक दिस होम एट वंस, तुरंत इसे यहाँ ले जाओ, घर पर ले जाओ तुरंत यहाँ से, यहाँ क्यों ले आए हो तुम इसे। एज द बॉयज टर्न टू गो, जैसे ही लड़के मुड़े जाने के लिए, द बंडल स्लिप्ड, बंडल जो है स्लिप हो गया, एंड ओपन, और वो खुल गया। एंड आउट रोल्ड अ पम्पकिन, और इस बंडल में से क्या लुढ़कता हुआ गया, एक पम्पकिन। रमन एंड सुरभि लुक्ड इन एक्साइटमेंट, रमन और सुरभि एकदम एक्साइटमेंट में उन्होंने देखा। इट वॉज देयर पम्पकिन, ये तो उन्हीं का पम्पकिन है, वही कद्दू है जो खो गया था। दे रिकॉग्नाइज्ड इट, उन्होंने इसे तुरंत पहचान लिया। विद देयर ब्लैक क्रॉस मार्क ऑन इट, क्योंकि इस पर ब्लैक कलर का एक क्रॉस मार्क लगा दिया था, एक निशान लगा दिया था क्रॉस का, इसलिए उन्होंने तुरंत पहचान लिया, ये तो अपना ही वाला है। स्टॉप क्राइड द चिल्ड्रन, बच्चे एकदम चिल्लाए रुको। बट द बॉयज रैन इनटू सिंधीज किचन, लड़के तुरंत दौड़ गए, सिंधी की किचन में एकदम दौड़ गए छुपाने के लिए उसे। बट नाउ इट वॉज क्लियर दैट द थीव वॉज सिंधी हलवाई, ये बात एकदम क्लियर थी कि चोर कौन है, सिंधी हलवाई ही चोर था। वाजंट फेमस फॉर हिज पम्पकिन हलवा द बेस्ट वन इन टाउन, क्या वह फेमस नहीं है अपने पम्पकिन हलवा के लिए, द बेस्ट इन टाउन, जो बेस्ट है टाउन में। सिंधी हलवाई ट्राई टू एक्सप्लेन, सिंधी हलवाई ने समझाने की कोशिश की
बट द चिल्ड्रन रैन आफ्टर द बॉयज, लेकिन लड़के उन लड़कों के पीछे गए, यानी कि रमन और सुरभि लड़कों के पीछे भागे। दे वेंट स्किपिंग ओवर समोसाज एंड बर्फी, वो एकदम कूद गए, छलांग मारते हुए गए हैं, एकदम समोसा बर्फी से ऊपर निकलते हुए गए वो। टिल दे रीच द बैक डोर, और कब एकदम से दौड़े हैं, कब तक, जब तक कि कहानी पहुंच गए वो, जब तक कि बैक डोर पर नहीं पहुंचे। बैक डोर पर तुरंत पहुंचे उनका पीछा करने के लिए, उनको घेरने के लिए। द बॉयज वर ट्राइंग टू रन अवे, लड़कों ने कोशिश की पकड़ने की, सॉरी लड़कों ने भागने की कोशिश की, जो कद्दू लेकर आए थे वो, विद द पम्पकिन, उस कद्दू को साथ ले जाकर। इन एन ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा में उसको लेके भागने की कोशिश कर रहा था वो। रमन क्विकली होप्ड ऑन हिज बाइसिकल, रमन एकदम से उछला, कूदा वो ऑन हिज बाइसिकल, अपनी बाइसिकल पे चढ़ा। विद सुरभि बिहाइंड हिम, सुरभि भी उसके पीछे पीछे आई। एंड रेस्ड थ्रू द ट्रैफिक, और ट्रैफिक को पार करते हुए चले गए बहुत तेजी से। नियरिंग द ऑटो रिक्शा के करीब पहुंचकर सुरभि कॉट होल्ड ऑफ द हैंडल बार एंड शाउटेड, सुरभि ने क्या किया, हैंडल बार पकड़ लिया ऑटो वाले का, हैंडल बार या हैंडल गियर कह सकते हैं हम, उसको पकड़ लिया। एंड शाउटेड, स्टीयरिंग बार भी कह सकते हैं, जो ऑटो घुमाते हैं जिसको पकड़ते हैं हैंडल, उसको बोलते हैं हैंडल बार, जिसको हाथ से पकड़ते हैं, ठीक है। एंड शाउटेड, और चिल्लाया, स्टॉप स्टॉप, रुको, और आई विल कॉल द पुलिस, अगर नहीं रुकोगी तो मैं क्या करूँगा, पुलिस को बुला दूंगा। दिस फ्राइटेंड द ऑटो रिक्शा ड्राइवर, इस चीज़ से ऑटो रिक्शा ड्राइवर था वो डर गया। वो स्टॉप्ड, जो रुका, बट द बॉयज रैन अवे, लेकिन लड़के भाग गए। रमन क्विकली कॉट द पम्पकिन, रमन तुरंत ही पम्पकिन को पकड़ा। जस्ट एज इट वॉज अबाउट टू फॉल टू द ग्राउंड, क्योंकि ये ज़मीन पर गिरने ही वाला था। देन लीविंग द बाइसिकल, उसने बाइसिकल छोड़ी। ही गॉट ऑन टू द ऑटो रिक्शा, वह ऑटो रिक्शा में चढ़ गया। फॉलोड बाई सुरभि ऑन बाइसिकल, सुरभि साइकिल चलाते हुए पीछे पीछे आ गई। दे रिटर्न होम, वो घर आ गई। दादाजी वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिज पम्पकिन, दादाजी बहुत ज़्यादा खुश थे अपने पम्पकिन को देखकर। दे वर जस्ट इन टाइम फॉर द वेजिटेबल कॉन्टेस्ट वेयर, और ये ठीक उसी समय पर ये पहुँचे हैं कि जब वेजिटेबल कॉन्टेस्ट, यानी जो वेजिटेबल की जो प्रतियोगिता हो रही थी जहाँ पर, वहाँ पहुँचे हैं। ऑफ कोर्स वास्तव में देयर पम्पकिन वन द प्राइज, और उनका पम्पकिन प्राइज जीत भी गया। बिल्कुल सटीक टाइम पर पहुंचे हैं, कंपटीशन चल ही रहा था और वहाँ पर वो पहुंचे हैं, वहाँ पे पेश किया उन्होंने अपने पम्पकिन को, और पम्पकिन ने वो क्या किया, फर्स्ट प्राइज जीत लिया। ऑन द वे बैक होम, घर लौटते समय, द चिल्ड्रन टोल्ड देयर ग्रैंडफादर द होल स्टोरी, कि उस समय तो बताने का समय नहीं मिला था, कैसे मिली क्या मिली है, डायरेक्ट कॉन्टेस्ट में पहुंचे हैं। लेकिन जब वो लौट रहे थे घर, जब वो प्रतियोगिता जीत गए, उसके बाद उन्होंने, बच्चों ने सारी कहानी बताई अपने दादा को। दैट इवनिंग, उस शाम, दे हैड अ विजिटर, उन्हें एक विजिटर मिला, यानी भी रास्ते में सिंधी हलवाई, सिंधी हलवाई मिले वही विजिटर के रूप में। और सिंधी हलवाई कहते हैं, प्लीज़ फॉरगिव मी सर, कह रहे मुझे माफ़ कर दो सर। ही सेड बोइंग हिज हेड बिफोर दादाजी, दादाजी के सामने अपना सिर नीचे किए हुए थे और वो कह रहे थे मुझे माफ़ कर दीजिए। सच अ ब्यूटीफुल पम्पकिन, कितना खूबसूरत ये कद्दू है। यू सी सर, तुमने देखा सर, माई डॉटर इज़ गेटिंग मैरिड, कि मेरी जो बेटी है उसकी शादी होने जा रही है। आई वॉन्टेड इट टू मेक द बेस्ट हलवा फॉर वेडिंग फीस्ट, और दावत के लिए मैं बेस्ट हलवा बनाना चाहता था आपके इस पम्पकिन से, इसलिए मैंने ये चुराया था। इफ यू हैड ओनली आस्क्ड मी आई वुड हैव गिवन इट टू यू, दादाजी टोल्ड हिम फर्मली, दादाजी ने थोड़ा सख्त होकर कहा। कहते हैं, इफ यू हैड ओनली आस्क्ड मी, यदि तुमने मुझसे केवल पूछा भी होता, अगर मांगा भी होता ना तुमने मुझसे ये, आई वुड हैव गिवन टू यू, तो मैंने तुम्हें ये दे दिया होता। चुराने की तो कोई बात ही नहीं थी, क्यों चुराया। देन ही स्माइल्ड, फिर वह मुस्कुराए। यू कैन स्टिल हैव इट बट ऑन वन कंडीशन, उन्होंने कहा, वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तुम अभी भी ये कद्दू ले सकते हो, ये पम्पकिन मेरी तरफ से तुम ले सकते हो, बट ऑन वन कंडीशन, लेकिन एक शर्त है। एज द चिल्ड्रन हेल्ड देयर ब्रेथ, ही सेड, बच्चे सांसें थाम कर बैठे हुए थे। हेल्ड देयर ब्रेथ का मतलब होता है सांसें रोके रहना, मतलब अगले पल क्या होने वाला है इसका हम इंतजार कर रहे हैं। एकदम सांसें हमारी थम गई, एकदम रुक गई कि अब क्या होगा। तो बच्चों की सांसें थमी। ही सैड, उन्होंने कहा, द हलवा शुड बी एज नाइस एज माई पम्पकिन, कि हलवा उतना ही बढ़िया होना चाहिए जितना कि मेरा ये पम्पकिन है, क्योंकि पम्पकिन ने क्या है, प्राइज जीता है। तो ये थी कहानी, टू पार्ट में है। आई होप आपको समझ में आई होगी, बहुत अच्छी सी कहानी थी, मोरल भी बहुत अच्छा है कि सक्सेस पाने के लिए हमें कभी क्या करना नहीं चाहिए, या किसी को डिफीट देने के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, गलत रास्ता तय नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है।
क्योंकि उससे आप सफलता पा नहीं सकते हैं, वो पा भी लेते हैं तो बहुत लंबे समय तक स्थायी नहीं रहती है। आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी। रही बात इसके एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स की, तो वो भी आपको हम सॉल्व कराएंगे। चलिए इस चैप्टर के एमसीक्यूज देखते हैं अब। मिस्टर बंसल टर्न्ड रेड एंड विद एंगर। तो मिस्टर बंसल जो है कैसे हो गए थे? रेड एंड पर्पल हो गए थे विद एंगर, यानी कि बहुत ज़्यादा नाराज हो गए थे। ये फ्रेज है, इडियम है, तो क्या हो जाएगा? टर्न रेड एंड पर्पल। इट वॉज नून एंड द चिल्ड्रन वर। दोपहर का समय हो गया था और चिल्ड्रन बच्चे बहुत ज़्यादा कैसे थे? हंग्री थे। सी सही है इसका दूसरे का। ही वॉज प्राउड टू बी नॉन द बेस्ट। उससे बहुत ज़्यादा गर्व था सिंधी हलवाई को। ठीक है, नाम ही मैंने ले दिया पहले से ही कि सबसे बेस्ट टाउन में वो क्या है? हलवाई है। द हलवा शुड बी एज नाइस एज माई। हलवा बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए अच्छा, जैसे कि मेरा क्या है? पम्पकिन। ये बात दादाजी ने कही थी, पम्पकिन से तुलना की जा रही है। फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करते हैं। मिस्टर बंसल वाज फिल्ड विद। मिस्टर बंसल जो है फिल्ड, वो कैसे हो गए थे? फिल्ड विद एंगर, बहुत ज़्यादा नाराज हो गए थे, तो पहले में क्या आ जाएगा? एंगर। वाइल दे वर ईटिंग, जब वो खा रहे थे तो टू बॉयज अपीयर्ड, तो इसमें क्या आ जाएगा? अपीयर्ड। पहले वाले ब्लैंक में क्या आएगा? अपीयर्ड। इस वाले में अपीयर्ड आएगा। कैरिंग अ, क्या ले जा रहे थे? ह्यूज बंडल। तो दो में दो ऑप्शन है, तो दूसरे में क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा ह्यूज। आगे दिया है तीसरा, सुरभि एंड रमन लुक्ड इन एक्साइटमेंट। सुरभि और रमन कैसे दिखे थे? वो एक्साइटमेंट में दिखे थे, तो तीसरे में क्या आ जाएगा? यहाँ पर एक्साइटमेंट। वैन द बंडल, जब बंडल क्या हो गया था? स्लिप हो गया, तो तीसरे में दो ऑप्शन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्लिप्ड। तो इस तरीके से ये फिल इन द ब्लैंक सॉल्व हुए। और रही बात इसके एमसीक्यूज, सॉरी इसके ट्रू फॉल्स की, तो उसको भी सॉल्व कर लिया जाए। दादाजी वाज वेरी वरीड। दादाजी बहुत ज़्यादा चिंतित थे, ये बात ट्रू है। सुरभि एंड रमन वेंट बाय द कार। सुरभि रमन कार से गए थे टू ईट हलवा एंड समोसा। हलवा समोसा खाने के लिए, ये बात फॉल्स है, क्योंकि वो बाइसिकल से गए थे। दूसरा फॉल्स हो गया। वाई डिड यू ब्रिंग इट हियर? तुम इसे यहाँ क्यों ले आए? टेक इट एट वंस, इसे तुरंत यहाँ से ले जाओ। ये बात सही है, सिंधी हलवाई ने लड़कों से कही थी, ट्रू है ये तीसरा। दादाजी वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिज पम्पकिन। दादाजी बहुत ज़्यादा खुश थे पम्पकिन को देखकर, ये भी बात ट्रू है। आई वॉन्ट टू मेक द बेस्ट हलवा फॉर माई सन्स वेडिंग। मैं अपने बेटे की शादी के लिए बेस्ट हलवा बनाना चाहता हूँ, ये बात फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी चल रही थी? डॉटर की शादी की बात चल रही थी। तो इस तरीके से ये रहे इसके सारे एमसीक्यू सॉल्व हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स सॉल्व हो गए। रही बात इसके क्वेश्चन आंसर्स की, तो अगले लेक्चर में हम उसको भी सॉल्व करा देंगे। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम सभी चैप्टर कवर कराएंगे इसके। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को क्या करें? लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।